सो गाइस 10th स्टैंडर्ड के बच्चों, आप सभी को पता है कि कुछ ही दिनों के अंदर आप सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होगा। और आप लोगों ने हो सकता है प्रीलिम का एग्जाम दिया है कि नहीं दिया, प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ। और साथ में ये भी बताओ कि प्रीलिम का प्रैक्टिकल एग्जाम आप सभी का किस तरह से गया, अच्छा गया कि नहीं गया। ये टीचर ने बहुत ज्यादा सुनाया, हर बच्चे का कमेंट मुझे दिखाई देना चाहिए। जितने बच्चे देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि प्रदीप सर आपके लिए कंटिन्यू हार्डवर्क करे, तो भाई आज अपना पावर दिखा दो। हर बच्चा, बस 10 सेकंड लगेगा, कमेंट करके अपनी फीलिंग जरूर बता के जाना, क्योंकि मैं आपकी चीजों को जरूर सुनता हूं। तो गाइज अब पर हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल एग्जाम की। तो बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल एग्जाम में गाइज देखो, कुछ चीजों को अगर आपने फॉलो किया तो भाई प्रीलियम में भले टीचर ने आपको बहुत सुनाया होगा, बहुत डांटा होगा, बहुत ये बोला कि तेरे को मार्क्स नहीं दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, बट गाइज अगर इन चीजों को आपने फॉलो किया तो फाइनल बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर आपको फुल मार्क्स मिलेगा गाइज, कोई टेंशन नहीं है। और एक दो मार्क्स ऊपर नीचे हुआ भी तो भी ज्यादा नहीं, हो सकता है आप साल भर दिखे ही नहीं हो, फिर भी आपका एक दो मार्क्स से ऊपर नीचे होगा। और आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आप ठीक ठाक आते थे, सब कुछ करते थे, तो भाई पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है इन चीजों को अगर आपने फॉलो किया। और इस वीडियो का टारगेट लाइक 1 के रखता हूँ, एंड 500 कमेंट का तो मैंने पहले ही बोल दिया, उससे ज्यादा ही कर दो। जो जो बातें अपनी फीलिंग बताओ, तो जिससे मुझे भी समझ में आएगा कि आप बच्चे क्या कर रहे हो और किस तरह से रिएक्शन दे रहे हो। तो गाइस सबसे पहली बात तो देखो, जो भी प्रैक्टिकल बुक्स हैं वो आप सभी का प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और उसके साथ ही उस पर सिग्नेचर हुआ रहना चाहिए, और सिग्नेचर के साथ ही वो बुक पूरी तरह से कवर होना चाहिए। अगर आपने बोर्ड एग्जाम के पहले सिग्नेचर नहीं करवाया तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, भले टीचर के पैरों में गिर जाओ, टीचर के पैरों को पकड़ लो, टीचर को बोल दो टीचर सॉरी उस चीज के लिए, बट सिग्नेचर होके कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एक चीज और बताओ कि एट द लास्ट प्रैक्टिकल के पहले टीचर सिग्नेचर कर ही देती है, भले हो सकता है अभी थोड़ा बहुत आपको घुमा रही नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी ये करूंगी, कर ही देती है। देखो हर टीचर ना एट द लास्ट उनसे जब मैनेजमेंट पूछता है कि आपके रिजल्ट का मार्क्स कैसा है क्या है, तो उन्हें भी लास्ट में आंसर देना पड़ता है। इसलिए वो चाह के भी ये ना चाहेंगे कि उनका रिजल्ट डाउन हो, क्योंकि हर टीचर का भी अलग अलग रिजल्ट बोर्ड एग्जाम के बाद देखा जाता है। तो भाई इसलिए ये दिमाग से बिल्कुल हटा दो, टीचर कर ही देंगी, और नहीं की तो भाई रिक्वेस्ट कर करके करवा लो और वो हो जाएगा। पर ये चीजें बुक पे कवर रखना बहुत जरूरी है। और गाइस दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे अगर एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में जाने के बाद जब प्रैक्टिकल एग्जाम में आप जा रहे हो सकता है वहां जाने के बाद बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, और आपको ऐसा लग रहा है बोर्ड एग्जाम में अगर मैं नहीं लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो गाइस, एक सजेशन आप सभी के लिए मेरी तरफ से है, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो भाई रुके रहो, समझ रहे हो ना, बस समझ जाओ, रुके रहो, जल्दबाजी बिल्कुल करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर एक बार उस पेपर पे आपने लिख दिया तो भाई टीचर चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगी, समझो, चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगी। हो सकता है आपको आता है पर आप कंफ्यूज हो, या तो कुछ और रीजन होगा। तो जल्दबाजी करना नहीं है, कुछ है तो टीचर को बुला के पूछ लो, और सब लोग टीचर बताएंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन है। समझ में समझ रहे हो ना, जो समझा रहा हो समझ जाओ। इसके बाद गाइस, ड्रेस कोड, ड्रेस कोड भले आपने साल भर यूनिफॉर्म को फॉलो किया नहीं किया, बट उस दिन जरूर फॉलो करना है, क्योंकि उस दिन एक्सटर्नल भी आते हैं, और उस दिन एक्सटर्नल भी आते हैं तो भाई अपने स्कूल को उस तरह से रिप्रेजेंट करना रहता है। तो भाई प्रॉपर ड्रेसअप, अगर आपके स्कूल में हेयर के लिए या तो किसी चीज के लिए बोला जाता हो, तो जो भी बोला जाता होगा, भले आपने पूरे साल भर या पूरे स्कूल लाइफ में फॉलो नहीं किया, उस दिन जरूर फॉलो करना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी को। नहीं तो टीचर्स को ये लगेगा यार इसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, तो टीचर फेल तो नहीं करेगी बट इतने कम मार्क्स कर देगी कि भाई आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि ड्रेस कोड सब कुछ प्रॉपर मेंटेन करके लेके जाना। अगर फाइनल रिजल्ट में आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है, अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, फाइनल रिजल्ट में कुछ भी गड़बड़ लग रहा है, तो वहां भी बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना। लैंग्वेजेस के अंदर आपको जब लिखने के लिए दिया जाता है, अगर आपको सामने टीचर कुछ बोलती है और उसको आपको प्रॉपर सुनाई नहीं दिया, तो भाई रुके रहना, जल्दबाजी नहीं करना है। इसके बाद अगर टीचर्स जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन की तैयारी कैसे करेंगे, मैं सबसे पहली बात तो प्रैक्टिकल एग्जाम की लैंग्वेजेस के बारे में तो टीचर पहले ही बता देती कि ये इस टाइप का चीजें पढ़ के जाना, और पढ़ के थोड़ा बहुत जाओ यार, समझ में आया, बिल्कुल ही ऐसा खाली हाथ मत जाओ, थोड़ा पढ़ के जाओ जिससे टीचर को थोड़ा अच्छा लगेगा। और साइंस के प्रैक्टिकल की बात अगर मैं करूं, तो जो जो एक्सपेरिमेंट आपके बुक में है उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके जाओ, जिससे एक्सटर्नल के सामने थोड़ा इमेज, टीचर का इमेज बनेगा, टीचर का इमेज बनेगा कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया हुआ। तो थोड़ा बहुत नॉलेज लेके जाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है तो भाई फिर भी इधर उधर की होशियारी मत मारो, चुपचाप शांत में खड़े रहो, बिना मतलब अगर एक्सटर्नल के साथ आप बहस करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑन टाइम, भले आप पूरी, मैंने बोला स्कूल लाइफ में आपने ड्रेस कोड नहीं फॉलो किया, टाइम प्रॉपर टाइम पे नहीं गए,
बट उस दिन आधा घंटा पहले चले जाओ, 30 मिनट्स पहले ही चले जाओ, क्योंकि उस दिन आपको मतलब टीचर के ऊपर या एक्सटर्नल के ऊपर आपका नजर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, इस तरह से बिहेव कर रहे हो। भले आपने कभी कुछ भी किसी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून नहीं बोला है, बट भाई उस दिन जरूर बोल देना, क्योंकि अपने को मार्क्स चाहिए, अपने को पूरा मार्क्स चाहिए। और ये सभी चीजें जो मैंने बताई बहुत मैटर करता है। और आपके पास आपका खुद का ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, किसी से उस दिन मांगना होगा ये सब काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सभी बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि टीचर का इमेज अगर एक्सटर्नल के सामने खराब होता है तो टीचर को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो उस दिन गुस्से जैसा माहौल बिल्कुल मत क्रिएट होने देना। और ये सभी चीजें आपके ऊपर ही जाती है। जब अगर ये सभी चीजों को आपने मेंटेन कर लिया ना, तो एक्सटर्नल या टीचर जब बुलाएंगे ना भाई, और टीचर भी अपने ही चेंज होते हैं, अगर बुलाएंगे भी तो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तो आप सोचोगे यार ये तो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। जस्ट समझ रहे हो, बस प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। समझ में आ रहा, तो इसीलिए इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो करना। तो अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करना प्रैक्टिकल से रिलेटेड, वो सभी वीडियो में लेके आ जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।